हम सब झूठी उम्मीदों पे जी रहे हैं। लाइक 10th में मुझे लगता था कि मैं +1 +2 में कॉमर्स रख लूँगी तो आई विल बी हैप्पी, इट विल बी फन। पर ऐसा कुछ नहीं है। वो 2-4 दिन तक ही रहता है कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये वो 2-4 दिन तक रहता है। उसके बाद फिर वैसी लाइफ घिसी पिटी बोरिंग हो जाती है। फिर 10th 11th 12th में मुझे लगता था कि 12th के बाद इट विल बी फन। मैं फिर अपने जो मैं सोचा है उसके हिसाब से मैं सब कुछ करूँगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मैं सोच रही हूँ उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइक जो मेरे माँ बाप ने सोचा है उस हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो मुझे रियलिटी चेक मिला। अब फाइनली जब कॉलेज को भी 1 साल हो गया है, मेरे 12th किए को 1 साल हो चुका है मेरे, अब मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि वी जस्ट गिव आवरसेल्व्स फॉल्स होप्स कि हम 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा तो वी विल बी हैप्पी। बट नो, आपकी जो खुश रहने की टेंडेंसी है वो ऑलरेडी डिटरमिन हो चुकी है, जो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपकी खुश होने की टेंडेंसी इतनी है तो इतनी रहेगी, किसी की खुश होने की टेंडेंसी इतनी है तो इतनी रहेगी। तो डोंट गिव योर सेल्फ फॉल्स होप्स कि हम ये कर लेंगे तो हम खुश होंगे। नहीं होंगे तुम खुश। खुश हुए 10th के बाद, खुश हुए नहीं, 12th के बाद खुश हुए नहीं हुए, अब खुश हो नहीं हो। अगर हो तो तुम 10 साल बाद भी कुछ भी हो जाएगा तुम खुश रहोगे, बिकॉज दैट इज़ योर कोर पर्सनैलिटी। तो जो भी हमारी कोर पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। मेरी कोर्स पर्सनैलिटी है कि मैं ओवर थिंक करती रहती हूँ, तो वो मेरे साथ रहेगी। इट विल मेक मी सैड। चाहे मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ, चाहे जो हो रहा है वो हो। आई विल बी लाइक बिकॉज मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। तो मुझे उससे बाहर कोई निकालेगा तो आई विल नॉट बी हैप्पी। तो वी आर जस्ट गिविंग आवर सेल्फ फॉल्स होप्स कि 12वीं के बाद ऐसा हो जाएगा, 10वीं के बाद ऐसा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी लाइफ उतनी अगली होती जा रही है, बिकॉज और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वी नीड टू चेंज आवर पर्सनैलिटी, नॉट द सिचुएशंस तो लाइफ खुद चेंज कर देगी, लेकिन आपको अपनी कोर पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्टे हैप्पी।